बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपकी फ़िज़िक्स की बुक से लिए गए हैं। पहला न्यूमेरिकल है अ टूरिस्ट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। ठीक है, एक टूरिस्ट है जिसने क्लिफ के नज़दीक जाके ताली बजाई एंड हर्ड एन एको। एको क्या चीज़ होती है? जो गूंज होती है जब भी कोई आवाज़ किसी खाली जगह पे या किसी एरिया से टकरा के वापस आती है तो एक गूंज सी पैदा होती है, डबल आवाज़ जिसे आप कह लें। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम क्लिफ। टूरिस्ट का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में स्टूडेंट लिखा बट ये टूरिस्ट ही है ऊपर क्योंकि टूरिस्ट चल रहा है, या फिर यहाँ पे स्टूडेंट है। एनीवेज इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम क्लिफ। ठीक है, क्लिफ से टूरिस्ट का क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 334 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमें गिवन है, एक टाइम गिवन है, एक हमें स्पीड गिवन है और तीसरी चीज़ हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है जी, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेंगे। टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड्स। ठीक है जी, और स्पीड हमें दी गई है 334 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस जो है हमने मालूम करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा अब इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपकी बुक पे भी बना हुआ है कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर एको, जो आपकी टेस्ट एडिशन है आई थिंक 110 पेज पे। यहाँ पे देखिए एक बच्चा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, ये जो ब्राउन कलर की है लाइन साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल ये वो क्लिफ है, इससे टकरा के जब साउंड वापस आएगी दोबारा, ये जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो आपको इको जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, एक दफ़ा साउंड डिस्टेंस तय करती है जाने में और दूसरी दफ़ा साउंड डिस्टेंस तय करती है वापस आने में। तो बेसिकली जो डिस्टेंस होगा साउंड का वो 2d होगा। ठीक है जी, हमने सिंगल d मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया है बेसिकली एको का डिस्टेंस, क्योंकि वो 2d है, 2 दफ़ा d आपस में प्लस होता है। ठीक है, तो हम भी 2d यूज़ करेंगे क्योंकि एक दफ़ा साउंड जो है उसने क्लैप की टूरिस्ट ने यहाँ से, तो यहाँ से साउंड ने इधर डिस्टेंस तय किया, क्लिफ से टकरा के फिर वापस आएगी तो वो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, 2d हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू d/t। d को आपने मालूम करना, इसको साइड पे रख लें तो v मल्टीप्लाई बाई t हो जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी, कैपिटल D जो है वो d प्लस d है 2d। ठीक है, और जो स्मॉल d है बेसिकली वो डिस्टेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड क्लिफ है जो हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं इसका। v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। v हमारे पास है जी 334। ठीक है जी, कैपिटल D हमारे पास होता है 2d के। ठीक है, स्मॉल d, और टाइम हमें जो गिवन है वो 5 सेकेंड्स है। ठीक है, तो इस 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 334 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है d स्मॉल d, तो इस 2 को इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, d के साथ इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 2। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो डिस्टेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड क्लिफ जो है ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 835। ठीक है जी, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो अगर वैसे तो इसका यूनिट मीटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो स्पीड हमारे पास थी मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और टाइम जो है हमारे पास ये ऊपर आ गया सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 तो वैसे जो है वो हमारा कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो सेकंड से कट जाएगा तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर भूल जाएं कि यूनिट क्या लिखना है तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये इसका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर है 1500 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, स्पीड हमें जो गिवन है वो 1500 मीटर्स पर सेकेंड है।
वेवलेंथ लैम्डा जो है हमारे पास क्या है 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें ये सेंटीमीटर्स में है और ये मीटर्स में है, तो हम क्या करेंगे इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। आपने फार्मूला पढ़ रखा है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, तो इसे यूज़ करते हुए v इज इक्वल टू एफ लेमडा को यूज़ करते हम इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे। तो स्पीड हमें गिवन है 1500 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। वेवलेंथ लेमडा हमारे पास गिवन है 45 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी। ठीक है, अब कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, आपने एक जो है वो ट्रिक याद रखनी है जो कि आप पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, लार्ज मीडियम स्मॉल। ठीक है, जिसको मैं LMS हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइजेस होते हैं ना सूट्स के, लार्ज मीडियम स्मॉल। मीडियम से मुराद यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, यानी कि जब आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर की जानिब मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर जो है बेसिकली स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को आप यहाँ पे लिख लें, मीटर को आप यहाँ पे लें। सेंटी जो होता है ये होता है 100। ठीक है जी, 10 की पावर 2 माइनस। अब यहाँ पे मीटर से अगर आपने सेंटीमीटर में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, बट अब हमारे पास क्या केस है कि हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.45 मीटर्स। ये आ गया जिसका फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस वक्त f हम मालूम करना चाह रहे हैं तो f को एक साइड पे रहने देते हैं, लेमडा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके v के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब v की वैल्यू हमारे पास 1500 है और लेमडा जो हमें गिवन है वो 0.45। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 333.3। आगे चलता जा रहा है, हम एक ही डिजिट ले लें या आप दो ले लें। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। ठीक है जी, तो ये आप साथ ज़रूर मेंशन करें यूनिट, ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स उसके मिलें। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल 2 का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, अ साउंड वेव इन सी वाटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, 1500 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, स्पीड आ गई। ठीक है जी, इट इज़ सेंट एंड डिटेक्टेड बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सी बेड। ठीक है, पहले वो सी बेड की तरफ गई, ज़मीन की, समुद्र के अंदर जो ज़मीन है, फिर उससे डिटेक्टेड बैड यानी कि वहाँ से टकरा के वापस आई 8.5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 से मिलता जुलता है। ये फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल बनी है कि ये यहाँ से जो साउंड जा रही है, ठीक है, ये ब्लैक डार्क कलर की जो स्पॉट्स हैं ये सी बेड के साथ जाकर टकराई। ठीक है जी, समुंदर के अंदर जो ज़मीन की सतह है उससे टकराई और टकरा के जो वापस ये डॉटेड लाइन की शेप में वापस आ रही है, तो इसने भी डबल डिस्टेंस तय किया। ठीक है, 2d इसने डिस्टेंस तय किया, हमें सिंगल d चाहिए। तो जिस तरह हमने न्यूमेरिकल 1 को सॉल्व किया, हम बिल्कुल उसी तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो स्पीड जो हमें गिवन है यहाँ पे ये 1500 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है जी, पहले हम डाटा लिख लेते हैं 1500 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम हमें जो गिवन है वो है 8.5 सेकेंड्स। ठीक है, और डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ठीक है जी, अब ये मैंने अगेन कैपिटल D लिखा है, D प्लस D बेसिकली क्या रीज़न है इसकी, कि साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, इस पिक्चर में ये साउंड वेव की रिफ्लेक्शन है, तो ये हम साउंड वेव की रिफ्लेक्शन मेंशन कर देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों 2 डिस्टेंस लिए गए हैं। ठीक है जी, तो सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने न्यूमेरिकल 1 में यूज़ किया, v इज इक्वल टू कैपिटल D बाई टी, या कैपिटल D होता है 2d के इक्वल, d प्लस D यहाँ पे बेशक लिख लीजिए 2d के इक्वल होता है। ठीक है,
तो अब हमने डी मालूम करना है, स्मॉल डी, तो बाकी जो है वो वैल्यूज़ को मूव कर लेते हैं इस साइड पे। वी टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये स्मॉल डी आ गया, ठीक है। बेशक नेक्स्ट स्टेप में आप डी को इस साइड पे कर लें और बाकी तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें या इधर रहने दें। तब भी जब आप दोनों चीज़ों को एक साथ मूव करते हैं, यानी कि ये साइड इधर और ये साइड इधर, फिर इनकी जगह चेंज नहीं होती, ठीक है। वी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2। वी है हमारे पास 1500, टी है हमारे पास 8.5 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है डी हमारे पास 6375, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर, ठीक है। बेशक आप इसके साथ मेंशन कर देंगे डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू बॉटम ऑफ सी स्मॉल डी इज इक्वल टू 6375 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 है, अ फिजिशियन काउंट 69 हार्ट बीट्स, ठीक है। 69 हार्ट बीट्स जो है उसने 1 मिनट में जो है वो कैलकुलेट की, ठीक है, ये काउंट की, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें दी गई हैं, एक तो कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है वो 69 है और 1 मिनट हमारे पास टाइम है। टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट से सेकंड्स में जानना हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 सेकंड्स आ जाएगा। क्या कैलकुलेट हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट हमने करना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड लिखा है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे जो कि नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाई टाइम होता है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, फिर हम टाइम पीरियड भी मालूम कर लेंगे। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास कितनी है, 69, ठीक है जी। और जो टाइम है हमारे पास वो कितना है, 1 मिनट, ठीक है जी। तो इसको अगर हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा, 60 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है और टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फार्मूला है F इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट्स बीट्स कैपिटल N डिवाइडेड बाई T, ठीक है जी, टाइम। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 69 थी और टाइम हमारे पास कितना है, 60 सेकेंड्स, ठीक है। 69 को 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.15, ठीक है जी। और यूनिट क्या है हमारे पास, हर्ट्स है, ठीक है जी। ये हमारा पहला आंसर आ गया। सेकेंडली हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये इसका फार्मूला है T इज इक्वल टू 1/f, टाइम पीरियड 1/f हमारे पास क्या है, 1.15, ठीक है जी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, आंसर हमारे पास आ रहा है जी 0.8696 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके 96 कर लेंगे, ठीक है जी। और ये हमारे पास किस में आ जाएगा, सेकंड्स में, ठीक है। टाइम पीरियड किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। ये हमारा आंसर आ गया। बेशक आप सेकंड्स के लिए हम स्मॉल s यूज़ करते हैं, आप सिर्फ s यूज़ कर लें, ठीक है, स्मॉल s। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई और ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 में कह रहे हैं जी फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ। रेंज ऑफ वेवलेंथ से क्या मुराद है, आगे पढ़ के देखते हैं। एट स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड, एक तो हमें स्पीड दे दी गई है, ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल से मुराद क्या है, जो आप सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी। रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है जी, 20 हर्ट्ज से लेके, यानी कि ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज बताई गई है कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं और मैक्सिमम 20 के हर्ट्ज, किलो से मुराद 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है जी। तो रेंज मालूम करनी, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे कितनी वेवलेंथ होगी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे कितनी, तो दो वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लैम्डा जो मिनिमम को लोएस्ट से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि दोनों m लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन रहेगी। तो मिनिमम को लोएस्ट से ये हमने मालूम करना है और मैक्सिमम जो है हमने वेवलेंथ लैम्डा वो मालूम करनी है
ये हाईएस्ट एज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पीड हमें गिवन है 343 मीटर्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो लोएस्ट है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज है, और फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है वो 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है जी। अब किलो आप जानते हैं जो के है वो होता है 10 की पावर 3, ठीक है। किलो जो हमारा प्रीफिक्स है, या इसको हम 1000 भी लिख सकते हैं, यानी कि 20 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 20,000 हर्ट्ज बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं, और ये मैक्सिमम है। तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फार्मूला होता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा को एक साइड पे कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। लैम्डा अगर हम इस साइड पे रहने दें तो v ओवर f आ जाएगा, ठीक है। f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f लिख के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोएस्ट या मिनिमम जो है वो वेवलेंथ वो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लैम्डा लोएस्ट आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी लोएस्ट आ जाएगी। तो लैम्डा लोएस्ट हमारे पास है v है 343 और डिवाइडेड बाई f आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है जी। इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है जी 17.15 मीटर्स, ठीक है जी। क्योंकि वेवलेंथ है तो मीटर्स में होता है, तो इसको बेशक आप लिख दें वेवलेंथ एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये है 17.15 मीटर। अब हम वेवलेंथ एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगेन फार्मूला वही लिख लिया, यहाँ पे हाईएस्ट लिख लें या m से मैक्सिमम लिख लें, जो आपको सूट करता है वो आप मेंशन कर दें। v लैम्डा h आ जाएगा, v है जी 343 और मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या है जी 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 0.01715, ठीक है, मीटर्स में। बेशक इसके साथ मेंशन कर देंगे वेवलेंथ एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0.01715 मीटर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 है, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली की चमक गरज चमक के दौरान थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास कितना गिवन है 3 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, ठीक है। जो बिजली चमक रही है उसके 3 सेकेंड बाद आपको साउंड सुनाई दे रही है। अमूमन यही होता है ना कि पहले बिजली चमकती है, बाद में उसकी गरज की आवाज़ आती है, ठीक है। क्योंकि स्पीड लाइट की स्पीड तेज़ होती है, वो पहले महसूस हो जाती है और साउंड जो है बाद में सुनाई देती है। खैर टाइम हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से उसका फासला, जबकि स्पीड आपने यूज़ करनी है साउंड की 340 मीटर्स पर सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, स्पीड है हमारे पास 340 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम कितने के बाद हमें सुनाई देती है 3 सेकेंड्स के बाद। तो डिस्टेंस s हमने मालूम करना है, ठीक है। डिस्टेंस को d से भी बाज़ दफ़ा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इट्स अप टू यू। तो ये है v इज इक्वल टू s बाई टी होता है, ठीक है। या अगर हमने s मालूम करना है तो s को इधर लिख के, बल्कि ऐसे लिख देते हैं, फिर बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। ये v है, ये t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, v डिवाइडेड बाई t, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। जब दोनों चीज़ें दोनों साइड्स की जगह बदल दी जाए, यानी कि s इधर आ जाए और v और t इधर आ जाए, फिर इनका पोजीशन या मल्टीप्लाई डिवाइड में या डिवाइड मल्टीप्लाई में नहीं होता, ठीक है। s आ जाएगा, v हमारे पास है 340 और t है जी 3, ये आ जाएगा 1020 मीटर्स, यानी कि क्लाउड का ग्राउंड से डिस्टेंस आप बेशक लिख लें 1020 मीटर। तो क्लाउड्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ ग्राउंड 1020 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 है जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ठीक है जी। ये यूज़ होता है समुंदर की गहराई मापने के लिए कि ज़मीन समुंदर के बेड से सरफेस तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है जी। सेंड्स एन अल्ट्रासाउंड सिग्नल टूवर्ड्स द सी बेड, सी बेड की तरफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल इसने सेंड किया है। इट इज़ रिसीव्ड बैक आफ्टर 5.3,
यानी कि यहाँ से सरफेस से समुंदर की डेप्थ तक गया है और वापस आया है 5.3 सेकेंड्स में, ठीक है, यानी कि डबल डिस्टेंस तय किया है। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन द सी लेवल इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी देयर, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हमने मालूम करना है, स्पीड हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। तो अगेन वही पिक्चर जो हमने इस तरह का न्यूमेरिकल ऊपर किया भी है सॉल्व के, एक दफ़ा साउंड नीचे जाएगी फिर ऊपर जो है डॉटेड लाइन की फॉर्म में वापस आ रही है, तो ये डबल डिस्टेंस तय करेगी। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, d+d। तो टाइम है हमें 5.3 सेकेंड्स गिवन है, डाटा लिख लेते हैं पहले, और स्पीड है v हमारे पास 1550 मीटर्स पर सेकेंड, और d डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ठीक है। तो कैपिटल D है जी, d+d 2d, और जिस तरह हमने पहले लिखा था साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक दफ़ा नीचे जा रहा है और एक दफ़ा नीचे से टकरा के वापस आ रहा है। तो फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा v = कैपिटल D/t, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2d/t, ठीक है। जब हमने d मालूम करने बाकी सब वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो d हमारे पास आ जाएगा v × t / 2। तो वैल्यूज़ पुट कर लें, v है हमारे पास 1550, टाइम है हमारे पास 5.3 सेकेंड्स, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। d को बेशक आप इस तरफ लिख लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4107.5, ठीक है, ये मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें डेप्थ ऑफ सी हमारे पास 4107.5 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही ये यूनिट कंप्लीट हो गए इसके न्यूमेरिकल्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।